ये लोग पागल लोग हैं जो हर वक्त ठाकुर जी की लीलाएं बताते रहते हैं कि मेरे ठाकुर जी ने आज बातें की, मेरे ठाकुर जी ने आज दूध पिया, मेरे ठाकुर जी ने भोग लगाया, आज मुस्कुरा रहे थे, आज मेरे से बातें किए हैं। हर वक्त उनकी लीलाएं करते बताते रहते हैं, उनकी चर्चाएं करते रहते हैं, उन्हीं की बातें करते रहते हैं। ये लोग पागल लोग होते हैं, दीवाने लोग होते हैं। दोस्तों, ऐसा कहने वाले लोग मिल जाते हैं और ऐसा लोग कहते भी हैं। जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं उनकी लोग बहुत लोग हंसी भी उड़ाते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। तो दोस्तों, उनको विश्वास नहीं है, उनको भरोसा नहीं है ईश्वर पे, उनको ठाकुर जी पर भरोसा नहीं है उनको, तभी लोग हंसी उड़ाते हैं और ऐसा होता भी है। और दोस्तों, जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनकी भक्ति में लगे रहते हैं, उनकी सेवा में लगे रहते हैं ना, तो उनको कुछ नहीं दिखता है, कौन क्या कहता है उनको मतलब नहीं रहता है। बस उनको विश्वास है कि सब कुछ सुख दुख मेरे ठाकुर हर वक्त मेरे साथ खड़े हैं। तो कौन क्या कह रहा है उनको कोई मतलब नहीं होता है। और जो लोग हंसी उड़ाते हैं, जो लोग मजाक उड़ाते हैं, उनको भरोसा ही नहीं है कि कैसे हैं हमारे ठाकुर जी, तो वो लोग हंसी ही उड़ाएंगे। तो दोस्तों, आज का जो प्रसंग है बहुत ही सुंदर प्रसंग है। तो सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, रोमा चौधरी बताती हैं। रोमा चौधरी लखनऊ की रहने वाली हैं। लखनऊ में रहते हैं, पति पत्नी और उनका एक बेटा रहता है 12 साल का। उनके पति, रोमा चौधरी जी के पति जो है सीआरपीएफ में ड्यूटी करते हैं और उनकी पोस्टिंग रहती है दिल्ली में। रोमा चौधरी बताती हैं कि हर शनिवार को मेरे पति लखनऊ आ जाते हैं और सरकारी क्वार्टर में रोमा जी रहती हैं। रोमा जी और दोनों पति पत्नी जो है ठाकुर जी की सेवा करते, अनन्य भक्त है, खूब प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, उनकी सेवा में लगी रहती हैं। रोमा चौधरी जी बताती हैं कि मेरे पति हर शनिवार को आ जाते हैं और सोमवार को ड्यूटी पहुंच जाते हैं दिल्ली। एक बार ऐसा हुआ कि कभी कभी होता है ना, कुछ बातें बच्चों के सामने नहीं कर पाते हैं, उनकी अपनी भावनाएं व्यक्त करनी होती है, कुछ बातें होती हैं, पारिवारिक बातें होती हैं, तो बच्चों के सामने नहीं हो पाती हैं। समय का बहुत अभाव होता है। उनके पति आते हैं, एक बार ऐसा होता है उनके पति ड्यूटी से आए रहे, छुट्टी पे आते हैं, स्पेशल लीव लेके आते हैं हर शनिवार को और लखनऊ आए रहते हैं। रात्रि का समय होता है, कुछ पारिवारिक बातें हो रही होती हैं, लेकिन बच्चा उनका जग रहा होता है। तो रोमा जी कहती हैं कि मैं बेटे को सुला के आती हूँ, फिर अभी आ रही हूँ बेटे को सुला के 10 मिनट में। रोमा चौधरी दूसरे कमरे में चली जाती है बेटे को सुलाने के लिए और इनके पति इंतज़ार करते, ठीक है सुला के आ जाओ। जाती हैं, सुलाती हैं और बेटे को सुलाते सुलाते रोमा चौधरी की आँख लग जाती, वो भी सो जाती हैं। रात्रि के 2 बजे नींद खुलती है। अब रोमा चौधरी जी की नींद खुलती है तो उनको देखती हैं बेटा सो रहा है, तब उनको याद आता है कि मैं अभी अपने पति से कह के आई थी कि मैं बेटे को सुला करके आती हूँ और फिर बातें करती हूँ। याद पड़ता है, जैसे ही अपने कमरे में आती हैं देखती हैं पति वहाँ पे नहीं है। अब उनको लगता है कि अब तो वो नाराज़ हो गए होंगे, लगता है बाहर जाके कहीं बैठे हुए हैं, तो वॉशरूम गए हैं या तो कहीं बाहर जाके बैठे हैं। इधर उधर देखती हैं, कमरे में जाती हैं, बाहर देखती हैं, कहीं दिखते नहीं है। फिर उनके सामान को देखती है, सामान भी नहीं रहता, उनका बैग भी नहीं रहता है। अब एकदम परेशान हो जाती हैं। अब तो समझ जाती हैं कि उनके पति जो है, क्योंकि प्रेम बहुत है पति पत्नी में, और दोस्तों जहाँ प्रेम होता है वहाँ नाराज़गी भी बहुत जल्दी हो जाती है। रोमा चौधरी बताती है कि बहुत जल्दी नाराज़ भी हो जाते हैं मेरे पति। अब ये परेशान हो जाती हैं, फ़ोन लगाती हैं, फ़ोन पिक नहीं होता है, फ़ोन रिसीव नहीं होता है। फिर अपनी ननद के पास फ़ोन करती हैं, यानी कि अजय चौधरी की, उनके पति का नाम रहता है अजय चौधरी की बहन के पास फ़ोन लगाती हैं। अपनी बहन से कहती हैं ये बातें हुई हैं और लगता है वो नाराज़ होकर कहीं चले गए हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनकी बहन बोलती है कोई बात नहीं, परेशान मत, अभी आ जाए, कहीं गया होगा, क्योंकि बहन तो सब कुछ जानती है भाई के बारे में, नाराज़गी गुस्सा प्यार। बोली अभी आ जाएगा, परेशान मत हो, क्यों परेशान हो रही हो, अभी आ जाए, गुस्सा ठंडा होगा वो आ जाएगा। लेकिन होता है ना, पत्नी बिल्कुल परेशान हो जाती है, अगर ऐसी कंडीशन आती है ना तो पत्नी बहुत परेशान हो जाती हैं। उसके बाद से रोमा चौधरी जी फ़ोन कट होता है, अपने ठाकुर जी के पास आती हैं। लड्डू गोपाल जी का नाम रखी रहती है माधव से कहती हैं, उनके सामने जाती हैं, बात उनसे बोलती हैं, प्रार्थना करती हैं कहीं भी हो जल्दी घर आ जाए। फ़ोन पिक नहीं होता है, फ़ोन लगता नहीं है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि रोमा चौधरी जी करे तो क्या करे। बेटा सो रहा होता है, रात के 2 बज रहे होते हैं। जाती है कैंपस में, बाहर देखने जाती हैं, कहीं नहीं रहते हैं वो, कहीं बाहर कहीं नहीं दिखते हैं। अब क्या करे, बिल्कुल दिमाग काम नहीं करता है। फिर अब अपनी ननद के पास फ़ोन लगाती हैं कि बिल्कुल दिमाग काम नहीं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, कहाँ गए होंगे, वापस चले गए।
तुरंत वो अपने लड्डू गोपाल जी को उठाती हैं, माधव को साथ लेती है, बोलती चल अपने पापा को ढूंढ, अपने पापा को लेकर के तुम ही आओगे। स्कूटी उठाती हैं, स्टार्ट करती है, निकल लेती है माधव को लेकर के। जैसे गेट पे जाती हैं, जो गेट का सिक्योरिटी गार्ड होता है वो पूछता है मैडम इतनी रात को कहाँ जा रही है, रात के 2 बज रहे होते हैं। अब रोमा जी के कुछ भी समझ नहीं आता, तुरंत वो बोलती हैं कि चौधरी साहब आए हुए हैं और चारबाग स्टेशन पे है, रुके हुए हैं, कोई साधन नहीं मिल रहा है तो उनको पिक करने जा रही हूँ। ये तो वो कह दी, ये कहना आसान नहीं था क्योंकि जब वापस आती तो भी गार्ड उनसे पूछता। अब करे तो क्या करे, कहने के लिए तो कह दी। वो निकल लेती हैं, माधव को लेकर के स्कूटी लेके निकल लेती है। अब उनको समझ में नहीं आता जैसे गेट से बाहर निकलती कि लेफ़्ट जाऊँ कि राइट जाऊँ, क्योंकि बिल्कुल होता है ना कि अब किधर जाना है, किधर मुझे जाना है, कुछ समझ में नहीं आता है। वो राइट की तरफ मुड़ लेती हैं और माधव से कहती है माधव अब तुम ही लेकर के चलोगे, तुम ही अपने पापा को लेकर के आओगे, अब तुम ही रास्ता दिखाओगे। अब इज्जत की बात है, मैं तो गार्ड से कहती हूँ कि मैं अभी लेकर के चौधरी साहब को आ रही हूँ, कह तो दी हूँ लेकिन जब वापस आऊँगी तो भी मुझे जवाब देना है, तो मैं क्या करूँगी। अब इज्जत वाली बात है, तुम सब कुछ संभालना, तुम अपने पापा को लेकर के आओगे, रास्ता तुम दिखाओगे, जहाँ तुम लेके जाओगे वहाँ चलूँगी। अब ये होता है रोमा चौधरी जी का विश्वास। एकदम परेशान रहती हैं, अपनी ननद को फ़ोन लगाई रहती हैं, ननद उनकी लाइन पे रहती हैं, फ़ोन लगाई रहती हैं, लाइन पे रहती हैं। वो उनकी ननद समझाती कितनी रात को कहाँ जा रही है, 2 बजे रात को कहाँ जा रही है तुम, लेकिन वो नहीं मानती हैं। चल देती हैं चारबाग स्टेशन की तरफ, जो कि उनके क्वार्टर से, सरकारी क्वार्टर से 14 किलोमीटर की दूरी पड़ती है चारबाग स्टेशन। वो निकल लेती हैं, चारबाग पहुंचती हैं स्टेशन पे। अब उनका दिमाग नहीं काम कर रहा कि छोटी लाइन पे जाऊं कि बड़ी लाइन पे जाऊं, कि जो दिल्ली वाली, जो जहां से दिल्ली की ट्रेनें जाती हैं, लखनऊ से दिल्ली की ट्रेनें जाती हैं, उस पे ना जा कर के छोटी लाइन पे जाती हैं। वो वहाँ से ट्रेनें दिल्ली के लिए नहीं जाती हैं। वहाँ पहुँचती हैं, अब माधव से कहती है माधव तुम ढूंढ के लाओ, रात्रि का समय रहता है, 2-2:30 बज रहा होता है। अब दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है कि करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे ढूंढूँ, बिल्कुल परेशान रहती हैं। लाइन की ना फ़ोन पे लगी रहती हैं। माधव से कहती है माधव तुम ढूंढ के लाओगे अपने पापा को, तुम ढूंढ के लाओ, तुम ही ढूंढोगे, इज्जत वाली बात है, अब सब कुछ तुम संभालोगे। उतने में एक कुत्तों का झुंड आता है और रोमा चौधरी जी की स्कूटी के आगे रुक जाता है, जैसे ऐसा मानो कह रहा है कि स्कूटी मोड़ लो यहाँ से। रोमा चौधरी थोड़ा स्कूटी रोक लेती है, मोड़ लेती है, जैसे ही थोड़ा सा पीछे हटती हैं तो एक आदमी से जाकर के स्कूटी टकरा जाती है। अब वो आदमी ना इनको देखता है ना वो आदमी को देखी रहती हैं। ये दिखता है आदमी स्कूटी टकरा गई है लेकिन चेहरा नहीं देखते दूसरे का। जैसे ही रोमा चौधरी जी सामने से देखती हैं एकदम से अवाक रह जाती हैं। वो रहते अजय चौधरी। रोमा चौधरी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, स्कूटी रोकती हैं, उतरती हैं और अजय चौधरी जी बोलते पागल इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो, मैं तो घर ही आ रहा था। उनका गुस्सा भी ठंडा हो गया होता है। मैं तो घर ही आ रहा था, इतनी रात्रि को तुम यहाँ क्या कर रही हो, रात्रि का समय है, 2 बजे रात्रि का समय है, 2:30 बज रहा, 2:30-3 बजने वाले हैं। इतनी रात्रि को तुम कैसे यहाँ पे आ गई, क्या कर रही हो। तरह तरह के लोग मिलते हैं स्टेशन के कहीं भी देखिए। उसके बाद से वो पति को देखती हैं, एकदम से भावुक हो जाती, रोने लगती हैं। उनके पति बोलते हैं भाई तो माधव ने मेरा कान पकड़ के बोला, खींच रहा था, बोला चलो घर चलो, और मैं घर के लिए आ रहा था, तुम इतनी रात्रि को क्यों आई हो, क्यों आई इतनी रात्रि को। तब रोमा चौधरी जी तुरंत अपने पति से गले लगती हैं, रोने लगती हैं, भावुक हो जाती हैं। उनके पति का गुस्सा भी ठंडा हो गया होता है। अब रोमा चौधरी जी बिल्कुल माधव को देख करके खूब रोने लगती हैं, बोलती मुझे माधव लेकर के आया है। उसके बाद से उनके पति बोलते चल अब रेवड़ी खरीदते हैं ठाकुर जी के लिए, माधव के लिए, और घर चलते हैं। रेवड़ी लेते हैं, घर के लिए निकल लेते हैं। दोस्तों ये विश्वास है, रोमा जी का ये विश्वास है। जो 2 बजे रात के बज रहे हैं, महिला रात के 2 बज रहे हैं,
और अपने ठाकुर जी को उठाती हैं और साथ लेके निकल लेती हैं। रात के 2 बज रहे हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं, समय कोई नहीं जानता है, लेकिन उनका विश्वास था और वो निकल लेती है ठाकुर को लेकर के, माधव को लेकर निकल लेती हैं। उनका विश्वास था। तो दोस्तों, जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, उनको भोग लगाते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी चर्चाएं करते रहते हैं, उनकी बातें करते रहते हैं, तो दोस्तों उनका विश्वास प्रगाढ़ है, अनन्य विश्वास उनके ऊपर ठाकुर जी पे। दुनिया साथ छोड़ दे, लेकिन वो ठाकुर जी के पे विश्वास करते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, उनको कोई मतलब नहीं रहता है, क्योंकि वो ठाकुर जी भरोसा करते हैं। मेरे ठाकुर मेरे साथ हैं, क्योंकि वो एक मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, वो साक्षात ठाकुर जी की सेवा करते हैं। हर पल ठाकुर जी उनके साथ रहते हैं। जो लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, ठाकुर जी उनके साथ हर पल हर वक्त रहते हैं। रोमा जी की ननद उतने में उस रास्ते में जब जा रही होती है तो बोलती है, इतनी रात को तुम अकेले कैसे जा रही हो? तो बोलती है, मैं माधव को लेके जा रही हूँ। बोलती, माधव को लेके जा रही है इतनी रात्रि में? तो बोलती है, माधव तो मेरे साथ हर वक्त हर पल रहता है, वही मेरे कष्ट को, वही मेरे सुख में दुख में हर वक्त मेरे साथ रहता है। दुनिया साथ रहे ना रहे, माधव मेरे साथ हमेशा रहते हैं। तो दोस्तों, ये विश्वास और आस्था का प्रतीक है। तो जो लोग ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, उनकी लीलाएं कर, तो चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनको विश्वास होता है। जिनको विश्वास ही नहीं है, उनको क्या पता ठाकुर जी की क्या लीलाएं हैं, क्या चमत्कार है। वो लोग तो हंसी ही उड़ाएंगे। तो दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, अगल बगल क्या कहता है, कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बस आपका विश्वास कायम रहना चाहिए ठाकुर जी पे, आपका भरोसा दृढ़ होना चाहिए। आशा करते आज का प्रसंग आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जैसे कि ना जरूर लिखिएगा। आप लोगों के एक लाइक करने से मुझे बहुत हिम्मत और बहुत प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिएगा और सभी लोग को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।